गुड आफ्टरनून। आज आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं टेंस। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? स्पेलिंग कोई बोलिए। अच्छा, ठीक है। हमको आता नहीं, आप ही लोग सिखाइएगा। एगो बाबा रहे, कथी रहे? देखिए, बाबा 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 माने हाँ दादाजी। बाबा के कई गो बेटा रहे? 3 गो बेटा रहे। एगो रहे। बाबा के कई गो बेटा रहे? 3 गो बेटा रहे। बेटा नंबर 1, बेटा नंबर 2, बेटा नंबर आ सभे के फिर कई गो बेटा रहे? 4 गो। बेटा नंबर 1, 2, 3, 4, सबके 4 गो रहे। सबको कई गो रहे? 4 गो, है ना? हो गया, टेंस खत्म हो गया, आप लोग जाते जाइए। चलिए एगो गाना सुन लेते हैं पहले। दिलवाले फिल्म का गाना सुने में? नहीं सुने में? जीता हूँ जिसके लिए मरता हूँ। एक ऐसी लड़की है जिसे मैं प्यार करता हूँ। एगो ऐसा है। वही जब बाद में होगा तो एगो और गाना है। जीती थी जिसके लिए मरती थी। एक ऐसा लड़का था जिसे मैं प्यार करती थी। फिर तीसरा गाना उसमें का है। सातों जन्म मैं तेरे करता रहूंगा प्यार, मर भी गया तो मैं तुझे करता रहूंगा प्यार। सपना समझ के भूल न जाना, ओ दिल वाले साथ निभाना दिन रात। सातों जन्म मैं तेरे करता रहूंगा प्यार। तो 3 गो गाना सुने हैं ना? तो एगो था है वाला, है ही है हूँ हो, है ना? एगो था थे थी। एगो करता रहूंगा प्यार, गागेगी गा गे गी। हाँ, तो देखिए वो बाबा जरा है। बाबा के कै गो बेटा? तो बाबा का कुछ तो नाम रहते ना। तो बाबा के नाम टेंस रहे। कथी नाम रहे? टेंस। बाबा के नाम टेंस। आ केकरो नाम रहे छै, माने की कहै छै अनुराग प्रकाश। तो ओकर बेटो के नाम रहल कुछो रहल, सुखारी प्रकाश, है ना? दुखारी प्रकाश, है ना? कुछ हाँ, पिता का नाम किसी का रहेगा नरेंद्र, माने कोई मोदी है तो उसके बेटा का भी नाम में मोदी जुड़ जाता है। तो बाबा के नाम तो सब में रहती कि ना रहते? तो ठीक है। तो एकरा 3 गो बेटा रहे। 3 गो बेटा रहे तो एगो ये गाना खूब गावे, एगो ये गाना खूब गावे। एगो जीता हूँ जिसके लिए हूँ, एगो जीती थी जिसके लिए, एगो सातों जन्म में तुझे करता रहूंगा, है ना? तो ये जो पहलका बेटा रहे, है ना, उसका नाम रख देते हैं प्रेजेंट। क्या रख देते हैं? प्रेजेंट। आई प्रेजेंट है। आओ, और जो सड़का जो बेटा रहे उसका नाम क्या रहे? पास्ट। जीता था जिसके लिए वाला। एगो फ्यूचर। हाँ, फ्यूटूर। आ चूंकि ये एकरे बेटा है तो उसका टाइटल तो रहबे करते, फलना कुमार तो फलना कुमार। तो यह प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो है ही हो को प्रेजेंट जानो, थाथे थी को पास्ट, गागेगी को फ्यूचर जानो। लो बच्चों टेंस की पहचान। हाँ, वो माने
आज जैसे जीता था जिसके लिए मरती थी, है ना, एक ऐसा लड़का था, मन बीतल बात है ना, बीत गया हुआ है ना। तो एगो अभी के बात है। तो देखिए अब क्या हुआ, कुछ चीज में देखिए, जैसे ये दोनों है ना, जना मरे माए जिए मौसी कहते हैं, तो एकरा एकरा संबंध बहुत चीज में केकरा जैसन है। हाँ, दोनों बहन टाइप के है, समझे, ई है दोनों, ई क्या है, बहन है, दोनों बहन है। हाँ, वो हम नहीं कह रहे हैं, बहन है भाई, आखिर एकर पत्नी होती ना, ओकर पत्नी दिहाती से वो बहन ना रहे एक जैसन है। हाँ, तो दोनों में एक जैसन मिले। तो चलिए बहुत अच्छी बात है। तो देखिए हम टेंस के लिए हम रख दिए हैं। अब मान लीजिए प्रेजेंट के लिए हम इसको नाम दे दिए कथी, ए। पास्ट के लिए क्या क्या नाम दे दिए, हाँ, बी दे दिए। इसको फ्यूचर के लिए क्या दे दिए, सी। अब की भे गलक, ई बउआ कहे छी कि ओकर माने सब भाई रहले या, तो केना भे गेलै या, तो भाई ही, तो भाई न रहती तो एकरा बेटा केना हो जती, 1 2 3 4 गो, है कि ना। तो एकर शादी भेलक, एकरो शादी करवेलक, एकरो शादी करवेलक, एकरो शादी, ये आज मेरे यार की शादी है, लगता है जैसे संसार की शादी है, रहे एकरे शादी। तो एकरा शादी जे केलक ना, तो तनका दिन के बाद एकरा को बेटा भेलक। कथी बेटा भेलक, केकरा, हाँ, प्रेजेंट टेंस के, है ना। वो की रहे, बड़ा सिंपल रहे, पहल का बेटा बड़ा सिंपल रहे, कोई एगो या वो, हाउ आर यू, ओके फाइन थैंक यू भाई, ऐसे करे वाला, वो सिंपल रहे, बिल्कुल सिंपल साधारण। केहन बेटा रहे, साधारण। तो एकर बेटा सिंपल रहे, तो ओकर सारा सिंपल नाम लिख दै छी, कथी नाम रहे, सिंपल, सिंपल। अब तनका दिन के बाद की भेलक ना, एकरो गो बेटा भेलक। अब संजोग से एकर पहिलका बेटा जहन भेलक ना, ओकरे से नहीं हो बेटा रहे, तो देखलक कि ई चाचा ई नाम रख ले, तो ओकरो नाम तनका सिंपले रख दै छी। फिर एकरो बेटा भेलक, तो ओकरो नाम रख देलक, बहुत देखे में एक जैसा सिंपल है। तो मैं अंततः कई गो बेटा भेलक, पहले ए है, तो ए जो प्रेजेंट हो गलक, पापा के नाम कथी है, ए। एक 4 गो बेटा, बेटा नंबर 1, बेटा नंबर 2, बेटा नंबर 3, बेटा नंबर 4। अब इसका भी नाम बोलिए, इसका बी है, मान लीजिए पास्ट टेंस के लिए, तो बेटा नंबर 1, बेटा नंबर, हाँ रुकिए, हाँ, बेटा नंबर 2, बेटा नंबर 3, बेटा नंबर 4। फिर इसका सी है, पापा का नाम मान लीजिए, तो बेटा नंबर, हाँ, बेटा नंबर 1 2 3 4। अभी ना कि शिवन सिटू के मोबाइल, कार्बन का मोबाइल ले आने के लिए, है ना। चलिए, कुछ दिक्कत हो रही है अभी, नहीं सर, समझ में तो कुछ आ नहीं रहा है। चलिए देखिए, अब की भेलक, ये सिंपल रहे, है ना। तो अपना ये अपना बेटा के केना केना नामांकन कलक से बताबियो। एकर एगो बेटा रहे ना, कोई काम एकदम बढ़िया से की करेबे, वो खाते रहे तो खाते रह जाए, पढ़ते रहे तो पढ़ते रह जाए, है ना, गाना गावे तो गाना गबते रह जाए, है ना। ये बस जे ये करे, है ना, तो ये माने वो कंटिन्यू, कोई भी काम करे ना, तो कोई चीज कंटिन्यूअसली करे, कंटिन्यूअसली लगातार करते रह जाए, है ना। एगो बेटा, और दोसर का बेटा की करे, काम हम कर ले तो चुप्की माले बैठ जाए, सब काम खत्म करके अब बैठ जाए, पूरा काम कर लेबे, माने पूरा काम को होता है परफेक्ट, पूरा काम कर लेना परफेक्ट, हाँ, बढ़िया से कर लेबे। आई चौथा बेटा एकर जो भेलक, ओकर लक्षण क्रम तनका दूसरा से मिलक, आ तनका तीसरा से। 3 आ 2 कई गो, 3 गो 2 गो, हम मैथ में होते, यहाँ पर आपको अंग्रेजी में 3 गो 2 गो 4 गो समझिएगा। तो एकर जो बेटा रहे से तनका लक्षण मिले केकरा से, एकरा जैसन, आ तनका लक्षण केकरा से मिले, हाँ, कंटिन्यूअस। आ चूंकि केकर एकर दादा कौन रहे, हाँ, तो भाई वो तो माने यहाँ पर वही जोड़ना होगा। तो क्या करेंगे, ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट तो लिखे देंगे, प्रेजेंट प्रेजेंट, फिर कंटिन्यूअस, आ दादा का नाम टेंस, है ना। फिर दादा का नाम यहाँ पर, और पापा का नाम प्रेजेंट,
और फिर परफेक्ट याद करने में कोई दिक्कत हो रही है? नहीं। यहाँ पर है दादा का नाम टेंस था, बाद में लिखेंगे, तब ओकर नाम परफेक्ट कंटिन्यूअस, और पापा का नाम हाँ प्रेजेंट। अब की कहलक ऐसे ना हो गल। आ सिंपल जो रहे ना, सिंपल तो सिंपल माने कोई भी काम पूरा अथी ना करे। तो देखिए सिंपल के दोसर का नाम केकरो नाम रहे छै, कथी नाम है तो बबलू डबलू, आ दूसरो नाम रहे छै, छोटका मोटका बड़का रखते हैं ना। अरे तनका ओकरा बुला के लिया, 2-3 गो नाम रहता है, छोटू मोटू गोलू मोलू टोलू, है ना। तो ये नाम है वो इंडिफिनिट भी पड़ेगा। क्या पड़ेगा? इंडेफिनिट, है ना। अब देखिए अब एकरा देखा देखी से अब इसको देखा देखी से जो 4 को इसको बेटा हुआ ना, तो यो अपना नाम रख दिया, क्योंकि एकर पापा रहे तो पास्ट इंडिफिनिट। फिर इसका नाम क्या हो जाएगा? आप ही बोलिए, पास्ट पास्ट कंटिन्यूअस। फिर इसका नाम पास्ट परफेक्ट, इसका नाम पास्ट। एकरा देखा देखी से यो नाम रख लग। तो सी है तो केकरा लेल रहते? सी केकरा लेल? हाँ तो सी तो फ्यूचर। तो एक तरह से देखिए, एक के लिए क्या हम लिख रहे हैं? एक के लिए लिख रहे हैं इंडिफिनिट। क्या लिख रहे हैं? इंडिफिनिट। 2 के क्या लिख रहे हैं? कंटिन्यूअस 2 के लिए। और 3 के लिए क्या लिख रहे हैं? परफेक्ट, परफेक्ट। और 4 बराबर क्या बोले हैं? हाँ ये आपको बोले हैं, क्या बोले हैं कि 3 को और क्या कर दीजिए? 2 को जोड़ दीजिए। 4 को बताया है ना, तो 3 को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? परफेक्ट। और 2 को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? सबका नाम आपको याद करने में कोई दिक्कत हो रही है? नहीं हो रही है। अब देखिए क्या लक्षण क्रम था। अब क्या हुआ कि कुछ चीज आप देख लीजिए। एक होता है V1 होता है, एक V2 होता है, V3 होता है, V4 होता है, V5 होता है। कुछ चीज समझ लीजिए तो बहुत। V1 क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये ईट है, ईट तो V1 हो गया। इसका दूसरा रूप क्या है? 8। और ये होता है E10। और अब V1 में ही क्या लगा देते हैं? ING। V1 में क्या लगाते हैं? ING लगा देते हैं। ईटिंग, ईटिंग माने क्या होता है? माने V1 में क्या लगा दिया हम? इसमें ING। इसको V4 कहते हैं। अब V5 कुछ नहीं होता है। हाँ इसमें ईट्स हो जाता है, ईट्स। तो क्या हो गया? माने कहने का अर्थ हुआ V1 में क्या कर दिए हैं? एस चाहे ई से लग जाता है। हो गया। अब हल्का देखिए, एक एक वाक्य लिखते हैं। जैसे मैं खाता हूं, क्या है? मैं खाता हूं। तो इसमें क्या हो जाएगा? हाँ मैं खाता था। इसमें क्या हो जाएगा? मैं खाऊंगा, गा गा। चलिए तो देखिए, मैं खाता हूं। कुछ चीज जानिए, कोई चीज में क्या रहेगा? एस भी रहेगा। क्या रहेगा? एस भी रहेगा। कोई वाक्य में एस माने सब्जेक्ट, करने वाला। कौन काम कर रहा है सो, और चीज छोड़ करके अदर। माने एगो करने वाला रहेगा, एगो कौन क्या काम कर रहे हैं सो, प्लस अदर चीज रहेगा। इसको थोड़ा याद रखिए। हल्का देखिए थोड़ा सा एक चीज और देखिए। जहां पर हम ए लिखते हैं ए, यहां पर हम ए लिख दिए, यहां पर क्या लिख दिए? यहां क्या लिख देते हैं? तो देखिए इसमें क्या हो सकता है बुआ? इसमें इज रहेगा, चाहे एम रहेगा, अच्छा है हाँ आर रहेगा।
वही चीज इसमें क्या रहेगा, हाँ वाज रहेगा, चाहे हाँ वेयर रहेगा। क्या नहीं, वाज चाहे वेयर रहेगा। और इसमें हाँ हाँ इसमें रहेगा सेल रहेगा, और क्या रहेगा, हाँ विल रहेगा। इसमें कहीं, इसमें आगे क्या हो जाएगा कि इज के साथ हो, माने देखिए जहां इज रहेगा ना, जहां इज और एम लगेगा वहां पर वाज लगेगा, और जहां पर आर लगेगा वहां पर क्या लगेगा, वेयर। याद रखिएगा। इसमें फिर क्या देखिए, इसमें हैज रहेगा चाहे हैव रहेगा, इसमें हमेशा हैड रहेगा, और इसमें हमेशा हैव रहेगा। इसलिए मौसी बोले ना एक जैसा, माने इसमें खाली हैव रहेगा, इसमें खाली हैड रहेगा, इसमें हैज हैव दोनों रहेगा। बस इतना ही याद रखना है मूलतः। और थोड़ा सा और ये चीज देखना है कि ये आपको कोई भी इसमें का वाक्य रहेगा ना, तो ये रहबे करेगा, शय चाहे भी जरूर रहेगा उसमें। जब ये चीज रहे समझे वो मौसी की बेटी है चाहे बेटा है। शैल, और शैल किसके साथ रहेगा सो देखते हैं। जैसे आप देखिए पर्सन जब बांटते हैं, कई पर्सन बांटते हैं, हाँ एक होता है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर नंबर, एक रहता है हाँ प्लूरल नंबर। तो इसमें जैसे आई होता है तो इसमें क्या होता है, वी हो जाता है। सेकेंड में क्या हो जाता है, हाँ दोनों में यू हो जाता है ना। इसमें क्या है तीन, तो हाँ इसमें ईट होगा, चाहे दिस होगा, और चाहे दैट होगा, और इसमें दे होगा, दीज होगा, दोज होगा। चलिए अभी इतना ही समझना है एगो। हाँ नेम भी हो सकता है। तो हम घर के दृष्टिकोण से कहे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो चीज है हम आगे बताएंगे। ये कोई फुटबा बेटा है, ये निकम्मा बेटा है, इसको कुछ नहीं आता है, इसलिए इस बेटा को भी छोड़ रहे हैं। इस बेटा को क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। अब देखिए वाक्य बनाने का क्या तरीका है। किसी को बनाने का वाक्य होगा, अब हम क्या करते हैं, ये भी मिटा देते हैं। हम क्या करते हैं, इन नामों हम मिटा देते हैं। नाम में क्या रखा है, काम से मतलब है ना। क्योंकि आपको नाम में रटते रहिएगा, सीधे समझे कहेगा ए वन, तो ए माने प्रेजेंट, वन माने इंडिफिनिट, कहेगा बी टू तो बी माने पास्ट, टू माने कंटिन्यूअस। अब दादा के बेटा तो सरहबे करेगा दादा का टाइटल, तो याद करने में कोई झमेला है नहीं, कुछ नहीं। अब देखिए जैसे इसमें लिखा कि मैं खाता हूं, जैसे इसमें क्या है, ये नियम रहेगा, इस पर हमेशा ध्यान रखिएगा। तो पहले क्या होगा, मैं खाता हूं, तो आई के साथ क्या होगा, ईट, आई ईट। बस इतना ही समझे भी शॉर्ट में। सिंपल सेंटेंस में मैं खाता हूं, अब मैं खाता था, मैं खाता था। तो देखिए इसमें हमेशा रहेगा V1, हमेशा क्या रहेगा, यहाँ V1 रहेगा, है ना। माने इसमें माने इस तरह से कहा जाए तो यहाँ पर V1 और V5 को भी क्या कहिए, V1 कहिए, क्योंकि वो जुड़ता है तब। तो इसमें हमेशा या तो V1 रहेगा, नहीं तो हाँ इस घर में V1 रहेगा, नहीं तो क्या रहेगा, हाँ V5 रहेगा। अब किसके साथ आगे कोई फुटबॉल बेटा, इसलिए पूरा नहीं बता रहे हैं, आगे सब बता देंगे। इसमें हमेशा क्या रहेगा, V2 रहेगा, क्या रहेगा, V2 रहेगा। और कहीं कहीं V1 तो हर जगह रहता है, उसको बाद में बताएंगे। इसमें हमेशा क्या रहेगा, V1 रहेगा। तो समझे, तो इसमें भी V1 रह सकता है, इसमें भी V1 रहेगा, इसमें भी V1 रहेगा, लेकिन इसमें V2 रहेगा। क्या रहेगा, V2 दूसरा वाला, है ना। इसका पहचान है, तनका पता चल जाएगा। अब इसका हम लिखते हैं, इसका क्या लिखते हैं, तो सबसे पहले अब इसको भी मिटा देते हैं। अब सूत्र देखिए, सूत्र A + B का होल स्क्वायर क्या होता है सो। तो देखिए पहले सब्जेक्ट रहेगा काम करे वाला, और तब क्या रहेगा, हाँ या तो V1 रहेगा अथवा V5 रहेगा, और फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, है ना। अब इसमें हम क्या बोले हैं, इसमें क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, और क्या रहेगा, V2 रहेगा, और क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। अब इसके बाद हम माने आपको अंग्रेजी में पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सब्जेक्ट है और
चूंकि इसमें का पहचाने क्या रहेगा, ये पहचान आपका सेल विल रहेगा। देखिए सेल के साथ क्या है, ये फर्स्ट आई चाहे वी के साथ क्या लगता है, सेल है ना, आई और वी के साथ सेल। कहीं उल्टा लग गया, आई के साथ वी लग गया तो कोई पूछेगा कि मैं सीतामढ़ी जाऊंगा तो आई सेल गो सीतामढ़ी, कहीं कहा गया आई विल गो सीतामढ़ी तो आई के साथ विल, अरे हम निश्चित जाएंगे भाई, तो निश्चित जानने पर उलट जाता है। हाँ निश्चित यदि आप कोई चीज रहेगा ना तो उलट जाएगा। जैसे आई शैल गो सीतामढ़ी माने मैं सीतामढ़ी जाऊंगा, कहीं आई विल सीतामढ़ी, आई विल गो सीतामढ़ी, इसका अर्थ हम गारंटी जाएंगे। जैसे ऐसे में होगा वह सीतामढ़ी जाएगा तो ही विल गो सीतामढ़ी, और उसमें कहीं उलट देंगे ही शैल गो सीतामढ़ी माने वह जरूर जाएगा निश्चितता के लिए, इसलिए उल्टा हो जाएगा। कभी पता चल जाता दिमाग में ऐसा निश्चित है, निश्चित हमको जाना है, तय है, हम बुक हम सब फोन सब कर दिए हुए। माने जो बोले वाला है ये कौन है, बोले वाला, ये दूसरा सुने वाला है जेकरा बारे में बात करते हैं। तो बात जो करते हैं अकेला रहेगा तो एक वचन, हाँ हाँ सब चीज में होता है। तो बोलने वाला माने हम रहे और सर रहे तो वी हो गए। आप लोग सुनने वाले हैं, जिसके बारे में बात करते हैं वह ओकर पुतो है ना, वह है ना पूछा बाप रे हे ओकर दोनों पुतो हो नहीं तो ये साइड में आ जाएगा, अकेला पुतो हो नहीं, राम है नहीं श्याम है नहीं, ओकर जो है नहीं है। तो जेकरा बारे में बतिया रहा है जो नहीं सुन रहा है वो हो गया ये तीसरा वाला, और जेकरा बारे में आपसे बात कर रहे हैं तो दूसरा वाला, हम बात कर रहे हैं तो हम पहला वाला। आप बात करने वाला हम अकेले रहे तो आई, बोतेका रहे तो वी, आप यदि माने सुनने वाला यू, जिसके बारे में बात कर रहे हैं कहीं एगो रहे आदमी एक आदमी, सभे पुतों के बारे में शिकायत करने लगे तो क्या हो जाएगा यहाँ। चलिए हल्का ध्यान दीजिए, थोड़ा समय लगेगा है ना। अब देखिए ये सब्जेक्ट, तो चूंकि इसमें क्या लग जाएगा, शैल या विल में से कोई एगो लगबे करेगा। क्यों लगेगा, बिल बिल है ना, बिल बिल बिल, बिल्ली को बेलगाना है हमेशा, क्योंकि ये हाँ शैल बिल बता देगा किसके साथ, शैल बिल बता देगा कि किसका बेटा है, ये फ्यूचर है सी वाला है। और तब फिर मौसी है तो वैसा नहीं V1, क्या लगेगा भी ऑब्जेक्ट, इसके बाद V1 के बाद ऑब्जेक्ट। अब जैसे कुछ लिखते हैं जैसे आई मैं खाता हूं, माने मैं खाने की बात हम खाली कर रहे हैं तो मैं खाता हूं है ना। तो इस पर थोड़ा ऐसा छोड़ते हैं, रुकिए वाक्य आप लोग अंत में सीधे बना लीजिएगा। अब इसमें का देखिए, इसमें क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, और हम क्या बताएं इसमें जो सर का बेटा मैं खा रहा हूं, रहा 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 का होता है इज एम आर होता है ना, कंटिन्यूअस है तो इज चाहे एम चाहे क्या रहेगा आर रहेगा, अब प्लस V1 प्लस ING कर दीजिए, चाहे सीधे V4 कर दीजिए, क्या कर दीजिए V1 प्लस ING, V1 प्लस ING, चाहे एक लाइन में करना है तो V4, ING को क्या कहते हैं V4, उसको फोड़ दो। फिर इसी तरह से बताइए, अब चूंकि इसके जैसा बेटा ये पूरा है, इसके जैसा बेटा एक जैसा है, नाम भी एक जैसा रखा हुआ है, इसके जैसा बेटा इसमें पूरा होगा, चौथा बेटा सबका एक जैसा मिलेगा, तनका तनका अंतर है क्योंकि अलग अलग पिताजी उसके अलग अलग, तनका तनका तो अंतर रहबे करेगा। हाँ तो देखिए तो इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर बताइए इसमें इज एम आर के बदले में क्या लिखे थे, हाँ क्या प्रयोग होगा इज एम आर के बदले में, हाँ वाज वेयर, वाज वेयर, और इस दोनों के लिए वाज रहेगा आर के साथ, देखिए आर ई है तो WR वेयर है ना, इसके साथ जैसे जहां इज प्रयोग होगा ना वहां वाज प्रयोग होगा, जहां जहां एम प्रयोग होगा वहां पर, जैसे ही के साथ इज होता है तो वहां भी ही वाज, आई के साथ एम होता है तो आई वाज, समझ रहे हैं ना, आगे समझ में आ जाएगा। और फिर इसमें क्या हो जाएगा, फिर ऐसा नहीं क्या लिखे आए, हाँ V4 प्लस सब्जेक्ट। अब हम थोड़ा हल्का करने के लिए मन है तो ऑब्जेक्ट भी छोड़ देते हैं, ये भी हम क्या कर देते हैं, अब आपको क्या कर दे, ऑब्जेक्ट तो होगा कर रहा था, इसको छोड़ दीजिए है ना, सबको छोड़ दीजिए कि ज्यादा कठिन नहीं बने, क्योंकि वो तो अंत में होता ही है, क्या बुआ है कि नहीं, क्योंकि इजी बनाना है। अब इसका क्या होगा बताइए, एस प्लस भाई इसका हाँ शैल और प्लस
माने इसमें से दोनों में से कोई एगो विल। अब फिर V4, तो V4 इसमें करना का तो सीधा तो चीज नहीं लगेगा, दो ईंटा जोड़िएगा तो थोड़ा सीमेंट लगता है, तो इसमें क्या होगा V, V रहेगा, क्या रहेगा B, तब V4। हाँ वही सब है, आगे हम बताएंगे, कुछ कारण से बोल लिख रहे हैं। अब तीसरा बेटा में चलते हैं। तीसरा बेटा पूरा काम करके बैठ जाता है, मैं खा चुका हूं, मैं बैठ चुका हूं, मैं पढ़ चुका हूं। चलिए तीसरा बेटा में चलते हैं, पूरा काम इसी। देखो तीसरा बेटा अब क्या है, सब्जेक्ट। अब बताए हैं क्या, पहिलका का तो वो हो गया, दूसरा का वो हो गया। अब हल्का देखिए, इसी में थोड़ा सा आगे बताएंगे तो हैज बीन हो जाएगा, हैज, हैज ये चाहे हैव बीन, यहाँ पर बीन जोड़ देते हैं, बीन, यहाँ बीन जोड़ देते हैं आगे। तो देखिए पहिलका चीज जो हो गया ना, यहाँ पर 1, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, ये 2 3 4, तो 1 वाला हो गया ये सब V1 V2 वाला, और 2 वाला क्या हो गया EJMR वाला, और हैज है बाबा किस में आएगा 3 में आएगा। तो देखिए 3 में अब आ रहा है, तो ही या तो हैज रहेगा, क्या रहेगा चाहे, हाँ हैव, जब ये रहेगा तो इसमें क्या रहेगा V3, क्या रहेगा, ध्यान रखिए इसको अब क्या लिखेंगे एस, इसको क्या लिखेंगे, इस दोनों के बदले में क्या आता है बुआ, दोनों के बदले क्या आता है, क्या आता है, क्या आता है, हेड आता है ना। चलिए फिर एक ही जैसा होता है, सब बेटा एक जैसा, तब क्या जोड़े, हाँ जो कहिएगा, हमको तो आता नहीं, आपसे पूछ पूछ के लिखेंगे। अब इसमें क्या लिखे आप ही बताइए, हाँ 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 इसका बेटा है तो ये तो होबे करेगा, ठीक है। अब इसके बाद बताइए, अब इसके बाद इसमें क्या जोड़ेंगे, हैज हैव इसमें रहता था ए में, हैड बी में, 80, अब इसमें क्या जोड़े, हाँ ये तीसरा वाला लाइन है ना, पहिलका वाला लाइन का तो वो हो गया, ये दूसरका हो गया, तेसरका हो गया, चौथा हो गया। तो तेसरका में प्रेजेंट वाला ए वाला हो गया, बी वाला हो गया, इसमें क्या बोलते हैं हैज हैव होता है किसी में, प्रेजेंट में, हैड बोले थे पास्ट में, यहाँ पर क्या बोले थे सी में, सी में क्या बोले थे, सी में क्या होगा, हाँ सी में हमेशा, हमेशा क्या हो जाएगा हैव, हमेशा हैव रहेगा। किसमें, वो तो लगभग करेगा, वो तो पहचानेंगे कहना, वो तो लगभग करेगा, लेकिन वो तो लगना ही है बउआ, हाँ ठीक है अच्छी बात है, कोई बात नहीं। चलिए अब इसको भी मिटाते हैं। अब हल्का देखिए, अब इसको क्या करेंगे, हम क्या बोले हैं, चौथा बेटा किसके बराबर है, चौथा बेटा तीसरा और दूसरा, तो चौथा बेटा, तो तीसरा क्या है, तीसरा में क्या है, तीसरा में हाँ हैज है, और क्या है हैव है, वाह। अब फिर तीसरा बेटा में फिर क्या है, हाँ दूसरा है, तो दूसरा के लिए क्या होता है, इसका भी कुछ गुण होना चाहिए। तो मैं खाता आ रहा हूं, मैं 4 वर्षों से पढ़ता आ रहा हूं, लिखता आ रहा हूं, यहाँ मैं खा रहा हूं, है ना, गा रहा हूं इस महफिल में आपकी मोहब्बत है, आज हूं मैं जो कुछ भी वो आपकी इनायत है, जिंदगी से कैसा शिकवा खुद से ही शिकायत है, आज हूं मैं जो कुछ भी वो आपकी इनायत है। तो गा रहा हूं रहेगा तो याद रहेगा, गाता आ रहा हूं, पढ़ता आ रहा हूं, है ना, बहुत एक आदर से। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए इसमें, इसमें क्या करेंगे ना, तूने, इसमें, इसमें क्या है बताइए, चौथा में क्या लिखे हैं यहाँ पर हम, हाँ तूने प्यार की बीन बजाई, मैं दौड़ी चली आई, मैं भागी चली आई, ओ समझे, इसमें बीन बजाना है। तूने दिल से जो मुझको बुलाया, तूने दिल से जो मुझको बुलाया, मैं भागा चलाया,
मैं दौड़ा चला आया हो, तूने प्यार की बीन बजाई। समझ गए? तो बीन बजेगा तो कैसा, कहीं बीन बजाने वाला कौन बेटा है? चौथा बेटा है ना। V3 कैमा बेटा है? तीसरा बेटा। V4 कैमा बेटा है? अकोर फुटबा बेटा। इसको इसलिए कहते थे, कहीं V1 है V5 है। चलिए अब फिर इसके बाद क्या लिखे बताइए। चूंकि ये तो हो गया, इसका हो गया किसका लक्षण, ठीक है। अब इसको बोले हैं कि भी इसका दूसरा का भी लक्षण रहेगा, तो दूसरा का लक्षण में क्या है? हाँ, तो V4। बहुत अच्छा। अब इसमें क्या लिखे? एस। इसमें क्या लिखे? इस दोनों का बदला में क्या होता है? हैज हैव के बदले इसमें क्या लिखे? क्या लिखे जी? क्या लिखे? हैड, है ना। इसमें तो दूगो हैवे नहीं करे थे, एक हैड बीन, है ना। देखिए ये दोनों का नहीं है। हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम मर जाते। ये प्यार क्या चीज है ये जान नहीं पाते, हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते। तो इसमें है वे करे, देख लिए। तो इसमें दो गो था, तो ये इसके बदले में ये आता था, तो इसके बदले में ये आ गया, बीन बजा दिया है ना। हो गया। अब आगे क्या लिखे बताइए, इसका लक्षण क्रम क्या लिखे, देख के बताइए। हाँ V4। मैं तो रास्ते से आ रहा था, भेलपुरी खा रहा था, है ना। तो आ रहा के लिए क्या होता है? रहा के लिए ING V4 होता है। V1 में ही ING जोड़ते हैं। तो इसमें क्या है, इसका आप बताइए। सब्जेक्ट प्लस क्या लिखते हैं? क्या लिखे? नहीं, पहले देखिए ना कुछ। इसका भी लक्षण क्रम रहना चाहिए पहले। इसका लक्षण क्रम क्या है? क्या है? हाँ, इसका लक्षण क्रम तो सब पहले के तो सर के बाद में रहेगा। लक्षण क्रम क्या रहेगा? शैला चाहे। हाँ, किसके साथ क्या लगा वो पहले बता दिए। अब इसमें क्या जोड़े? अब इसमें से देखिए, है वाह। तब इसमें क्या जोड़े? V4 है बीन। बीन नहीं बजाइएगा, बीन बीन बजाइएगा। अभी मैं तो बीन बजाऊंगा, मैं तो तुम्हें बुलाऊंगा, नाग राजा तुम ना आना, भाग जाना, तेरा मेरा है दुश्मन जमाना, तेरा मेरा है दुश्मन जमाना, मैं तो बीन बजाऊंगा। तो देखिए अब क्या देखे बउआ, थोड़ा गौर कीजिए। हिंदी में तो बताया था कि है ही रहेगा, दूसरा क्या रहेगा? इसका थाते थी रहेगा, इसका गागे की रहेगा। जिस सेंटेंस में से चाहे विल लग जाएगा वो कौन सेंटेंस होगा? फ्यूचर होगा। जिस सेंटेंस में है ना हेड वाज वेयर सब लग जाएगा, हेड चाहे मन वाज वेयर वाला, वो कौन रहेगा? हाँ, जिस सेंटेंस में हैज हैव लगेगा वो कौन सा होगा? प्रेजेंट हो जाएगा। हो गया। अब हल्का देखिए, बहुत गौर से ध्यान दीजिए। अब इसमें देखिए, इसमें है बोले थे पहले का मैं खाता हूं, तो मैं खा रहा हूं। आज जब पूरा काम खत्म हो जाता है, परफेक्ट टेंस माने पूर्ण, चुका मान लिखा पड़ता है, मैं खा चुका हूं, मैं खाया हूं, मैं खा चुका हूं, माने खा पूरा काम खत्म कर लिए। पूरा काम खत्म कर लेंगे तो इसी में, यदि काम चलिए रहा है तो इसी में, अभी की बात है तो वही में, यदि बहुत एक दिन से करते आ रहा है मैं, है ना, तो इसमें हो जाएगा। क्योंकि हाँ हाँ देखिएगा आगे और भी बताएंगे। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, देखिए जैसे मैं खाता हूं का सिंपल सेंटेंस मैं पर लेता हूं, आगे आगे आप लोग कर सकते हैं। आई ईट, मैं खाता हूं, आई ईट। फिर इसके बाद इसमें करेंगे मैं खाता था, मैं खाया, मैंने खाया, तो क्या लिखेंगे? आई के साथ हाँ
मैंने खाया का होता है एट, है ना। अब मैं यहाँ से आप लोग पढ़ा लूंगा तो घर जाऊंगा तो मैं, है ना, सातों जन्म तुम्हें जो गाना था ना, करता रहूंगा तो खाना खाता रहूंगा, है ना। तो मैं मैं खाऊंगा, तो खाऊंगा का मैं खाऊंगा तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या लिखे, आई, हाँ क्या लिखे, हाँ वाह, वाह वाह राम जी, आई शैल, अब क्या लिखे, हाँ ईट होगा। तो देख रहे हैं बउआ हम क्या बोल रहे हैं, दोनों मौसी कह रहा है, दोनों मौसी कह रहा है, सो देख रहे हैं, है ना। तनका तनका लक्षण करम है, मरे मैं जिए मौसी, बड़ा प्रेम करती है मौसी, माँ, मौसी को बोलते माँ सी, माँ जैसी, है ना। माई मारी तो मौसी तो रूस करके चल जाए शादी। अरे बुआ ना ना चुप रहा, माँ खूब तू गला मार ले हमारे बुआ के, बहन पूत के, चलिए मेहंदी के। अब ये हो गया, अब दूसरा हम देखिए, अब दूसरा चलते हैं। अब इसमें मैं खा रहा हूं, रहा रही हूँ तो आई एन जी रहेगा, रहा के लिए क्या होता है, आई एन जी माने भी फोर, खा रहा। तो देखिए मैं खा रहा हूं का क्या लिखे, आई, आई के साथ क्या लिखे, इसमें से कौन डाले आई के साथ, आई के साथ एम। अब हल्का देखिए बुआ, देखिए ये जो घर था ना, पहिलका के साथ क्या लगेगा, इसमें आई के साथ एम लगेगा, है ना, और तीसरा वाला के साथ इज लगेगा, और बाकी सब के साथ आर लगेगा। पहिलका के साथ क्या लगेगा, हाँ फर्स्ट आंसर था, मैंने इसमें आई के साथ एम, आई जो बात कर रहा हुआ अकेला रहेगा तो उसके साथ क्या लगेगा, आई लगेगा। और जिसके बारे में हम बतिया रहे हैं कि ऊपर पुतो है ना वन है, वो अकेले है तो उसके साथ इज लगेगा, और बाकी सब के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। ये समझ रहे हैं, इसके साथ एम है, इसके साथ निष्का के साथ इज है, बाकी सब के साथ आर, समझ रहे हैं। देखिए हमको मेहनत पड़ रहा है, अभी थोड़ा सा समझेंगे तो खुशी होगी। चलिए आई एम, अब क्या लिखे, मैं खा रहा हूं, हाँ ईटिंग भी फोर, ईट में आई एन जी वाला। अब इसमें क्या लिखेंगे भाई, आई, हाँ आई के साथ हम क्या बोले, जिसके साथ एम लगेगा उसके साथ एम इज लगेगा, उसके साथ क्या लगेगा, पहले बताए थे ना, पहले यहाँ पर बताए थे, क्या बताए थे, जिसके साथ ये लगेगा उसके साथ ये लगेगा, है ना। आर के साथ ई आर ई, ए आर ई, तो ई आर ई डब्ल्यू आर ई वाला है कि नहीं। देखिए आई वाज, अब क्या लिखिए आप ही बताइए, ईटिंग। चलिए अब इसमें लिखिए मैं खाता रहूंगा, मैं खाता रहूंगा, क्या लिखे, आई शैल, तब क्या करेंगे, बी, बी ईटिंग, वाह। चलिए अब इसके साथ मैं खा चुका हूं, मैं पढ़ चुका हूं, मैं गा चुका हूं, मैं आ चुका हूं, मैं, जब काम खत्म हो जाएगा पूर्ण नाम है परफेक्ट। तीसरा बेटा का नाम क्या है, परफेक्ट, परफेक्ट माने पूर्ण, इम्परफेक्ट माने, है ना, इसको इम्परफेक्ट ही बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट बोलते हैं, इम परफेक्ट। जैसे पहिलका को बोलते थे किस, सिंपल को क्या बोलते थे, इसको सिंपल भी बोलते हैं, अच्छा इंडेफिनिट भी बोलते हैं। इम्परफेक्ट क्यों बोलते हैं, मैं खा रहा हूं माने अभी पूरा पूरा नहीं हुआ है, अब मैं खा चुका हूं माने पूरा हो चुका है, समझ रहे नाम के कारण भी। अब बताइए, तो मैं खा चुका हूं, इसका क्या लिखे, आई, तब आई के साथ हैज, आगे हैव। देखिए जिसके साथ इज लगता था ना, जिसके साथ इज लगता था उसके साथ हैज लगेगा, अब बाकी सब के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। जिसके साथ इज लगता था ना, आप देख लीजिएगा, जिसके साथ इज लगता था उसके साथ हैज लगेगा। कहने का इज किसके साथ लगता था, ये कोई फुटबॉल तीसरा वाला में, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, किसके बारे में, ओकर पुतो है या नहीं, तो थर्ड पर्सन जरा बारे बात करे ओकरे साथ नहीं इज लगता था बुआ, तो जहां इज लगता था वहां क्या लगेगा, हैज लगेगा, अब बाकी सब के साथ क्या लगेगा, हैव। अब क्या लिखे, क्या लिखे, आई हैव ईटन, ठीक है। अब इसमें क्या लिखे, आई हैड, हाँ फिर मैं खा चुकूंगा, मैं खा चुकूं, आई शैल, बी कैसे होगा,
बी तो उसका होता था, बी रहेगा तो दूसरा वाला हो जाएगा, बी चाहे बीन रहेगा, देखिए बी रहेगा ना तो दूसरा रहेगा, अब बीन रहेगा तो चौथा हो जाएगा, बी बीन है ये मैंने इसमें देखिए गौर से, तो यहाँ क्या लिखेंगे, आई शैल, आई शैल, देखिए ना इसमें से, हाँ, और इसमें हैज हैव लगता है, इसमें हैड लगता है, इसमें क्या लगेगा, हैव, अब फिर तब क्या लग जाएगा, हाँ इटेन। और बहुत अच्छी बात है, अब देखिए मैं पढ़ाता आ रहा हूं, मैं 2 घंटा से बकता आ रहा हूं, मैं चिल्लाता आ रहा हूं, मैं आपको डांटता आ रहा हूं, आप लोग मैंने बदमाशी करते आ रहे हैं, तो देखिए इसके साथ क्या होगा, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, तो क्या है, मैं 2 घंटा से पढ़ाता रहा हूं, बाद में मैं पढ़ाता आ रहा हूं, इसमें रहेगा मैं खा रहा हूं, इसमें आ रहा हूं, पढ़ाता आ रहा हूं, गाता आ रहा हूं, इसलिए इसमें बी रहेगा, उसमें यहाँ बीन रहेगा, बाकी भी फोर्थ दोनों में रहेगा, और दो सड़कों में और चौथों में रहेगा। पहचान का देखिए इसमें क्या लिखे, मैं खाता आ रहा हूं, क्या लिखे, आई हैज हैव, आई के साथ क्या लगे, आई के साथ खाली इज के साथ हैज लगता है, बाकी सब के साथ क्या लगता है, तो क्या लिखे, तब क्या लिखे, हाँ तब क्या लिखे, भी फोर में क्या लिखे, खाना का, हाँ वाह, ईटिंग। अब है मैं खाता आ रहा हूं, है मैं तो रास्ते से जा रहा था रहेगा, तब मैं खाता आ रहा था, तो आ रहा था कब, इसमें क्या लिखेंगे, आई हैड बीन, वाह, चलिए अब चलिए, अब इसके साथ क्या लिखे, हाँ आई बिहान परसों, आई बिहान परसों, आई के साथ क्या लिखे, शैल, तब क्या लिखे, हैव, हाँ बीन, ईटिंग। देखिए बहुत खुशी हुई, मेहनत के बाद आपको हमको बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आप नहीं तो हमको आता नहीं है, आप ही से सब पूछ करके थोड़ा लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं, समझ रहे हैं आप ही लोगों से। अब हल्का देखिए बउआ, दो चीज है, दो चीज में क्या है, यहाँ पर थोड़ा लिखते हैं, कहाँ लिखे, यहाँ लिखते हैं, एक होता है फॉर होता है, एक होता है सिंस, क्या होता है, तो देखिए जब निश्चित समय रहे, निश्चित टाइम रहे तो उसके लिए सिंस प्रयोग कीजिएगा, और निश्चित ना रहे तो फॉर। जैसे कहेगा मैं 2 घंटा से खाता आ रहा हूं, तो 2 घंटा कखनी से सब कर सकता है, तो इसका हो जाएगा आई हैव बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स। और कहेगा कि मैं सोमवार से पढ़ाता आ रहा हूं, तो आई हैव बीन ईटिंग सिंस मंडे, मैं जनवरी से पढ़ाता आ रहा हूं, तो आई हैव बीन सिंस, मैं यहाँ सिंस, आई हैव बीन टीचिंग सिंस, जहां निश्चित समय रहेगा वहां पर क्या करेंगे, सिंस, और जहां निश्चित न रहे वहां क्या करेंगे, फोर ये दीजिएगा, उसमें निश्चित न रहा फोर दीजिएगा, क्या करिएगा, फोर दीजिएगा उसको। अब चलिए अब आगे थोड़ा सा हल्का धैर्य रखिए, बस थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा रखिए, बहुत चीज सीखिएगा। अब देखिए, अब इतना देर के बाद आपको 400 500 800 का मन वाक्य आपको बनाना आता है, अब कैसे आएगा सो दिखाते हैं। अब उल्टा कहेगा कि मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा था, इसमें मैं खाता, मैं खा रहा हूं, तो कहे क्या मैं खा रहा हूं, क्या मैं, तो कुछ नहीं करना है, दो सरका को उठाकर पहले रख दीजिए, दो सरका को उठाकर क्या कर दिया पहले, ये मैं ईटिंग, एक चम्मच लगा दीजिए खाने के लिए, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं। और अब कहेगा क्या मैं खा रहा था, तो इसको उठा करके पहले वाज आई ईटिंग, क्या मैं खा रहूंगा, तो इसमें क्या करें, शैल आई भी, यह दो सरका का। अब इसी तरह से बोलेंगे, अब उल्टा बनाइए इसका, आई हैव बीन ईटिंग, इसका उल्टा क्या होगा, मैं उल्टा नहीं, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, आई हैड बीन ईटिंग, तो मैं खाता आ रहा था, तो क्या मैं खाता आ रहा था, तो क्या करेंगे, हाँ पहिल का एक अक्षर, हैड आई बीन ईटिंग, वाह। अब देखिए अब उल्टा चीज सिखाते हैं, मैं नहीं खा रहा था, मैं नहीं खा रहा, क्या कीजिएगा, कुछ नहीं, ये जो जिसको उठाए थे ना, उसी के बाद में लगा दीजिएगा नोट, नहीं के लगा दीजिए, जैसे मैं खा रहा हूं, आई मीटिंग, मैं नहीं खा रहा हूं,
तो आई, हाँ तो सरका के बाद आई एम नॉट ईटिंग, है ना। इसका क्या हो जाएगा कि मैंने नहीं खा चुका था, तो आई, हाँ मैं नहीं खा चुकूंगा। हाँ, अब इसके बाद अब तीसरा तरह से सिखाते हैं। अब कोई कहेगा क्या मैं नहीं खा रहा था, पूछेगा क्या मैं नहीं खा रहा था, तो क्या मैं नहीं खा रहा था बना लीजिएगा, और उसका जो एम वाला रहेगा पहले कर दीजिएगा, तो ये एम आई नॉट ईटिंग हो जाएगा। खाली ये पहले आएगा तो चम्मच लग जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है ना, समझ गए। जैसे इसको कहेगा क्या मैं नहीं खा चुकूंगा, क्या मैं नहीं, सेल आई, हाँ नॉट, हाँ वाह। अब हल्का देखिए, अब आपको और प्रकार का सिखाते हैं। कोई कहेगा क्या मैं खा रहा था, क्या, दिस माने यह, इज माने है, व्हाट माने क्या, पूछने वाला गधा बताऊं मैं क्या, दिस माने यह, इज माने है, तो व्हाट माने क्या, तो पूछने वाला गधा बताऊं मैं क्या। तो यहाँ क्या शब्द है ना, क्या मैं खा रहा था, क्या मैं नहीं खा रहा था, क्या मैं जा रहा था, क्या मैं रास्ते पे जा रहा था, क्या मैं लड़ा रहा था, क्या मैं भेलपूरी खा रहा था, तो क्या क्या है। लेकिन क्या का कहीं अंग्रेजी क्या क्या होता है, अंग्रेजी क्या का अंग्रेजी क्या होता है, हाँ वाट, वाट, तो कहीं भी वाट था इसमें नहीं था। तो शुरू में क्या रहेगा, क्या मैं खा रहा हूं, क्या मैं खा रहा हूं, तो शुरू में क्या रहेगा, तो उसका अंग्रेजी क्या का कहीं नहीं दिखाई देगा, वो क्या है सीधे दूसरा का उठा के यहाँ पर बना दीजिए। कहे पूछेगा मैं क्या खा रहा हूं, मैं क्या, हाँ तो मैं क्या खा रहा हूं, उसमें क्या करना लिखना होगा कि मैं कहाँ खा रहा हूं, मैं कहाँ खा रहा हूं, तो इसका हो जाएगा मैं कहाँ खा रहा हूं, तो लिखेंगे हाँ, तो जब मैं कहाँ खा रहा हूं रहेगा, शुरू में क्या रहेगा, मैं क्या खा रहा हूं, तो उसका क्या का कुछ नहीं रहेगा इसमें, देख रहे हैं, क्योंकि थे एम आई ईटिंग है। कह मैं कहाँ खा रहा हूं, तो बाद में कहाँ क्या है, तो बाद में तो सबसे पहले आ जाएगा मैं कहाँ खा रहा हूं, मैं कहाँ खा रहा हूं, तो वेयर एम आई ईटिंग, माने समझ रहे बात हमारी, मैं क्यों खा रहा हूं, तो क्यों का क्या होता है अंग्रेजी, वाई एम आई ईटिंग, है ना। और कहेगा मैं कैसे खा रहा हूं, हाँ मैं कैसे का होता है हाउ, हाउ माने कैसे, तो कैसे था हाउ एम आई ईटिंग, है ना। फिर इसका रहेगा मैं कब से खा रहा हूं, हाँ हाँ वही चीज हो जाएगा। तो समझ रहे बाद में कब क्यों रहेगा, तो उसका वाक्य सबसे पहले आ जाएगा, शुरू में क्या रहेगा, तो उसका कुछ नहीं रहेगा, वो खाली उठाने से काम चल जाता है। कहीं बोला गया, धोखा से बोला गया कि व्हाट आई एम ईटिंग, यदि ऐसा बोला गया तब देखिए, तो शुरू में यदि व्हाट वाई वेयर लग जाए और सेम वाक्य रहे, तो कहाँ खा रहा हूं, तो मैं जहां खा रहा हूं, मैं कब खा रहा हूं, तो मैं जब खा रहा हूं, मैं कैसे खा रहा हूं, ऐसे 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 ऐसे, है ना कहना को, तो ऐसे। तो देखिए इस वाक्य में यदि पहले यदि लग जाएगा वाई वेयर, तो उसका उलट हो जाएगा, मैंने वाई माने क्यों खा रहा हूं, तो इसलिए खा रहा हूं, कब खा रहा हूं, तो अब खा रहा हूं, मैंने ऐसा हो जाएगा, मैंने कब से खा रहा हूं, तो अब से, इस तरह से। तो देखिए इस वाक्य में यदि लग जाएगा मैंने जैसे वाट, वाट जैसे रहे वाट, क्या रहेगा वाट एम आई ईटिंग, मन मैं जो खा रहा हूं, मैं क्या खा रहा हूं, मैं जो खा रहा हूं, इसमें भी आई पहले तो मैं क्या खा रहा हूं बोला हुआ, मैं क्या खा रहा हूं, तो वाट एम आई ईटिंग, अब मैं जो खा रहा हूं आप वही खाइए जो कि हम खा रहे हैं, प्लीज ईट व्हाट आई एम ईटिंग, आप वो खाइए जो कि हम खा रहे हैं। तो समझ रहे हैं शुरू में वाट जब लग जाएगा तो उसका कब का जब हो जाएगा, कहाँ का कैसे का ऐसे हो जाएगा, बात समझे हैं। चलिए अब इसमें से थोड़ा बताइए, मैं नहीं खा चुका हूं, इसका कोई बताइए, तो आई हैड ईटन का मैं नहीं खा चुका हूं, आई हैड नॉट ईटन। अच्छा क्या मैं खा चुका हूं, हाँ क्या मैं नहीं खा चुका हूं, हाँ, मैं कहाँ खा चुका हूं, हाँ वेयर नहीं, वेयर हैड आई ईटन, कहीं कहा जाएगा वेयर आई हैड ईटन, तो जहां मैं खा रहा हूं, कहाँ का क्या हो जाएगा जहां, उसमें फुल वाक्य ऐसा वाक्य रहेगा तो उसमें फुल स्टॉप लगेगा, और जब ये पहले आ जाएगा तो चम्मच वाला प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। देखिए थोड़े देर में देखिएगा तो आई के साथ जोड़िए, वी के साथ जोड़िए, यू के साथ जोड़िए, वाट के साथ जोड़िए, यू के साथ, राम श्याम, कितना प्रकार का वाक्य हो गया, बहुत प्रकार का हुआ कि नहीं।
देखिए अभी जो बोले हैं उसको बोलते हैं WH वर्ड। क्या बोलते हैं? WH। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हाउ, हाउ में भी क्या है? W और क्या है? H है। फिर यहाँ वेयर देखिएगा, वेयर में क्या है? WH है। वाई में भी क्या है? हाँ, माने फिर इसके बाद हु इसमें भी है। तो समझ गए? हमको लगता है बहुत चीज इसमें से समझ गए। अब थोड़ा चीज हल्का देखिए बुआ, हल्का प्लीज है, थोड़ा सा प्रणाम करेंगे आप लोग को बुआ लोग, है ना, थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए, हम भी थक रहे हैं। लेकिन फिर भी इसमें क्या रहेगा तो कुछ नहीं है, क्योंकि दूसर का घर में है। तो दूसर का घर में तो क्या कहें, मैं कब खाऊंगा, मैं खाऊंगा, क्या मैं खाऊंगा? तो शैल आई ईट, मैं नहीं खाऊंगा, आई शैल नॉट ईट। फिर इसके बाद हो गया, क्या मैं नहीं खाऊंगा? शैल आई नॉट ईट। तो इसमें का भी हो गया है। हम क्या बोले? एक और फुटबा बेटा दुगो है, बोले है कि नहीं? तो इसको क्या कर लेना है बउआ, इसको ऐसा वाक जब रहे तो मने मने क्या कर लेना है, इसमें डीड रहता है। क्या रहता है? डीड। और जब ये डीड रहेगा तो इसमें V1 हो जाता है। क्या हो जाएगा? V1। इसमें भी V1, इसमें भी V1, इसमें भी V1। और सच कहिए इसमें क्या होता है? डू और डज रहता है। क्या रहता है? डज। जहां ईज लगता है ना वहां डज लगा दीजिएगा, जहां ईज लगता है वहां पर डज, और जहां पर ईज नहीं लगता जैसे आई ईट उसके साथ डू लगेगा। समझ रहे हैं बात? तो इसको मने मने क्या कर लीजिएगा, ऐसा बात करेगा तो आई एस, जैसे मान लीजिए इसको कर लीजिए आई डिड ईट कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? हाँ, तो डिड लग गया है तो फिर एट नहीं कीजिएगा। अरे सनेस ढोएंगे तो इधरों से पैसा ले लेंगे, उधरों से ले लेंगे। सनेस भेजेंगे अपनी बहन को चाहे किसी को, तो इधरों से हमसे पैसा ले लेगा, ओकरों से ले लेगा टेम्पो भाड़ा। तो देखिए जब ईद नहीं था तो V2 था, और जब डिड लग गया तो क्या हो गया? V1 हो गया। क्या हो गया? V1। अब बताइए ऐसा जब वाक्य हो गया, अब इसको बना सकते हैं, क्या मैं खाऊंगा, ऐसा क्या हो जाएगा? हाँ, क्या मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा का, मैं नहीं खाऊंगा, आई डिड नॉट इट। क्या मैं नहीं खाऊंगा? हाँ, डिड आई नॉट इट। समझ गए? तो ये एक तरह से समझिए बुआ कि जैसे ही इसका वाक्य, इसमें तो दूध सब्जेक्ट के पास कुछ था, इसमें था, इसमें था, इसमें था, इसमें भी था, इसमें नहीं है। तो नहीं है तो उसमें हम इसमें क्या कर लेंगे? वो चीज ऐड कर लेंगे, और जब ये ऐड कर लेंगे तो V1 हो जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा? इसमें क्या कर लेंगे? इसमें मने मैंने ऐसा मानेंगे क्या? भी प्लस भी, मैंने इसको कहेंगे एस प्लस, अब मने मने क्या मानेंगे? डू डज। और इसके बाद V1 कर देंगे। अब ऐसा नहीं कि इसमें भी यस कर देंगे उसमें भी यस जोड़ देंगे। जैसे वह खाता है, वह खाता है, क्या होगा? ही ईट्स, क्योंकि ही है थर्ड वाला, इसके साथ वह पुतो होकर है तो साथ V5 वाला V5 लग जाएगा। लेकिन कहेंगे कि वह खाता है, अब वह नहीं खाता है, तो ही के साथ क्या लगेगा? जब एस वाला है तो इसमें कौन चुनाएगा? हाँ, डज चुना जाएगा। देखिए बहुत आसान है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ लगा दीजिए तो यहाँ भी लगा दीजिए, नहीं, उसको फिर क्या कर देंगे? ही डज ईट। तो हमेशा बात हमारे समझ रहे हैं, बहुत बारीकी बात बोल रहे हैं कि भाई यहाँ ईट के लिए ही डज आया है, और जिसमें नहीं है, जैसे इसमें नहीं था तो इसके लिए क्या होगा? आई डू नॉट ईट। इसमें क्या होगा? इसमें नॉट ऐसे लगेगा मान लीजिए, है ना, क्योंकि इसमें आपका है ही नहीं V1 में। जब इसमें है ही नहीं तो इसमें यस जुटेगा नहीं जुटेगा? V1 तो हमेशा रहबे करेगा। समझ गए? हमको लगता है कि आपको बहुत चीज समझ में आ गया होगा, है ना। 1 घंटे में जितना हो सका कवर किए हैं, आगे भी होगा तो प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों को सहायता करने के लिए।